हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारतीय राजनीतिक विचारक, उससे संबंधित आपके सामने मैं कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें अगले जो यूनिट आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। और आपके सामने पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने एग्जाम में जो तो देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। ये वाली पीडीएफ आपके सामने टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना। चलो शुरू करते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, लाइक करोगे तो वहां पर आइप का बटन दिखाई देगा, उस आइप वाले बटन पे भी क्लिक कर। राजा राम मोहन राय ने भारतीय पुनः जागरण का क्या माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय, जब आपके सामने मुगल सत्ता है वो आई, मुगल सत्ता में आपके सामने जो क्या क्या मुस्लिम शासकों ने भारत पे क्या क्या राज किया, उस समय समाज में बहुत ज्यादा कुरीतियां फैल चुकी थी। सती प्रथा है ना। उसके बाद में आपके सामने महिलाओं को शिक्षा नहीं दे प्रदान करना, विवाह पुण्य विवाह नहीं, विधवा पुण्य विवाह नहीं करना, आपके सामने जो समाज में जातिवाद जैसी जो व्यवस्था है उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया था। साथ के साथ जैसे अंग्रेज आए तो हम और ज्यादा उत्पीड़ित हो गए। तो हमारे समाज के अंदर इतनी ज्यादा कुरीतियां हो चुकी थी कि एक समाज का एक बहुत ज्यादा बड़ा वर्ग है वो शोषित था। एक समय तक सिर्फ आपके सामने जो वैदिक धर्म है उसमें हम पढ़ते हैं, ऋग्वेद काल का जो वैदिक काल चलता है वहां पर महिलाओं को आपके सामने पुरुषों के बराबर अधिकार थे। वो मतदान करती थी, वो सभाओं में जाती थी, वो आपके सामने घर के अलावा बाहर के कार्य भी किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, उत्तर वैदिक काल की तरफ अपन बढ़ते हैं, ऋग्वेदिक काल के बाद में, तो हम देखते हैं आपके सामने कि महिलाओं की स्थिति बदतर पद से बदतर होती चली जाती है। और जैसे मुस्लिम शासक देखने को मिलते हैं उस समय तो पूरी तरीके से अच्छा जो महिलाओं की जो स्थिति थी वो अपने सबसे न्यूनतम स्तर पे थी। तो उन सब चीजों के लिए आधुनिक विचारकों का भारतीय समाज में आना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि वो समाज को एक नई दिशा और दिशा दे सकें, ताकि हम जो आज के समय उस समय और जो जितने भी जो समाज थे आपके सामने वो भारत से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे, शिक्षा में, व्यवस्था में, राजनीतिक दृष्टिकोण में। जहां जो यूरोपीय शासक थे, यूरोपीय सत्ताएं थी, जो हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं थी, चाहे हड़प्पा सभ्यता चाहे वैदिक सभ्यता, उसके कहीं आसपास भी नहीं थी। लेकिन वक्त बीतता चला गया, हमने अपनी परंपराओं में क्या नहीं किया, बदलाव नहीं किया, आधुनिक शिक्षा को नहीं अपनाया, विज्ञान को नहीं, तकनीक को नहीं अपनाया, जिससे हम क्या हो गए, बहुत ज्यादा पिछड़ गए। तो इसी समाज के एक नए समाज की उत्प्रेरणा करने के लिए, एक नए समाज की निर्माण करने के लिए कुछ व्यक्तित्व को योगदान है भारतीय समाज में, उनको हम पढ़ते हैं। उसमें पहले व्यक्तित्व है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय जो पुनः जागरण की जो व्यवस्था है उसके अग्रदूत, मतलब वो प्रथम व्यक्तित्व के रूप में उनको जाना जाता है। उनके सामाजिक विचारों में सती प्रथा का प्रबल विरोध किया उन्होंने। 1829 में आपके सामने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा उसको उन्मूलन भी करवा दिया गया, जिसमें आपके सामने जो राजा राम मोहन राय है उनके सबसे ज्यादा योगदान रहा सती प्रथा को हटाने में। क्यों, कोई भी स्त्री को अपने पति की मृत्यु के बाद में अगर वो स्वेच्छा से आपके सामने सती होती थी तो वो तो चलो एक सामान्य से उचित बात थी, लेकिन काफी स्त्रियां हैं वो उनकी स्वेच्छा नहीं हुआ करती थी, फिर भी उन्हें जबरदस्ती सती होना पड़ता था। तो इस चीज के लिए उन्होंने पुरजोर आवाज उठाई और उस जो सती प्रथा है उसको खत्म करने का प्रयास किया। और ये सती प्रथा किसकी सहायता से, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय वायसराय हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके द्वारा इसको हटाया गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने बाल विवाह का निषेध करना। साथ के साथ हमारे समाज में बहुत छोटी आयु में ही जो बच्चों की शादी कर दी जाती थी, जिसके सामने आगे के समय जो समाज में जो जो महिलाओं की स्थिति है वो इससे अच्छी नहीं हुआ करती थी। विधवा पुण्य विवाह के वो पुण्य समर्थक थे और उनका मानना था अगर कोई विधवा हो जाती है कोई महिला, उसका पुण्य विवाह भी करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के लिए अनेक प्रकार की आवाज उठाई, जिसमें पर्दा प्रथा की महिलाएं आपके सामने पर्दा को क्यों लगा कर रखें, यह आज के समय भी प्रथा देखने को मिलती है। बहु विवाह, एक से अधिक विवाह, जहां पर पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह करते थे, इन सब चीजों पर भी उन्होंने पुरजोर आवाज उठाई। उनके द्वारा स्त्री शिक्षा व स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार दिलाने की भी वकालत की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने
स्त्रियां हैं, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिले और उन्हें शिक्षा भी प्राप्त करने का अधिकार मिले। इस चीज के लिए भी उन्होंने क्या किया, बहुत से कार्य किए। उन्होंने महिलाओं के लिए को जागरूक किया, महिलाओं को ये समझाया कि आपको अपने समाज में अगर ऊपर उठना है तो आपको शिक्षा प्राप्त करना होगा। शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी था कि उस समाज के जो समाज है उसमें पुरुषों को इतना जागरूक किया जा सके कि वो अपनी महिलाओं को घर से बाहर निकलने दें और उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रेरित करें। उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान था लोगों को जागरूक करने के लिए। उन्होंने समझाया जो यूरोपीय सभ्यताएं हैं वो किस तरीके से विकसित हो रही हैं, हमें भी जो महिलाएं हैं उनको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा अगर हमें भी शिक्षित होना है तो, हमें भी अगर उतना आपके सामने विकसित होना है तो। उनके धार्मिक विचारों में एकेश्वरवाद का बल दिया। उन्होंने किस बात पर जोर दिया कि धर्म है उसमें सिर्फ एक ही ईश्वर की सत्ता होती है, जहां पे जो ईश्वर है वो आपके सामने क्या होता है, एक ही होता है। बाकी आप जो मूर्ति पूजा है जहां पे अलग अलग रूपों में ईश्वर को देखते हो, उनका उन्होंने पुरजोर क्या दिया, विरोध करने का प्रयास किया। मूर्ति पूजा के वो बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने सभी जो धर्म है उसकी मूल एकता पर विश्वास किया। उस समय हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विवेचना, एक बहुत बड़ी कमी यह भी दिखाई देती थी, जहां मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू जो लोग हुआ करते थे उनको परेशान किया, उनको उत्पीड़ित करने का कार्य किया। जहां पर जो अंग्रेज है इन्होंने दोनों को बांटने के लिए खूब प्रयास किया, हिंदू और मुस्लिम लोगों को अलग अलग करने के लिए अलग अलग प्रकार की नीतियों को लागू किया, अलग अलग प्रकार के आपके सामने कार्य किए। इससे हिंदू और मुस्लिम धर्म है सिर्फ जातिवादी और महिलाएं के विरुद्ध ही आपके सामने जो अत्याचार नहीं देखने को मिलता था, धार्मिक स्तर पे भी ये भेदभाव और जो आपके सामने उत्पीड़न देखने को मिलता था। तो राजा राम मोहन राय ने क्या कहा कि सभी धर्म है उसका मूल तत्व, अगर मूल एकता की बात करें तो वो क्या है, मानवता। मानवता मतलब हर व्यक्ति है उसको किस प्रकार से रहना चाहिए, सभी व्यक्तियों को आपके सामने मिलजुल कर रहना चाहिए, यही मूल तत्व है उनका। उन्होंने ईसाई धर्म के जो त्रिमूर्तिवाद का विरोध किया। उन्होंने ऐसा ही नहीं कि हिंदू धर्म की जो कमियां है उसको उजागर करने का प्रयास किया, उन्होंने ईसाई धर्म में भी त्रिमूर्तिवाद है उसको विद्रोह उसका भी विरोध किया। उन्होंने ईसा मसीह द्वारा नैतिक उपदेशों का सम्मान किया। देखो समझने का प्रयास किया, उन्होंने किसकी बात की, नैतिकता को आधार बनाया। नैतिकता मतलब उन्होंने बताया चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों की एक बात मुख्यतः उन्होंने क्या कहा, इंसान को अपने जो मानवता के लिए ध्यान देना चाहिए। मतलब आपके लिए अगर आप क्या करते हो, आप सारे दिन भगवान की तो पूजा करते रहते हो, बाहर जब आप निकलते हो तो आप चोरी करते हो, पाखंड करते हो, आप झूठ बोलने से नहीं कतराते हो, तो क्या मतलब है, आप दूसरे व्यक्ति को अपने से जो वर्ग में नीचा है उसको गालियां देते हो, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हो, कोई मतलब नहीं आपका उस धर्म को अपनाने का, उस धार्मिक पूजा करने का, वो एक बराबर हो गई है। सभी धर्मों का यही लक्ष्य है कि सभी लोग मानवता के साथ एक जगह रहे, एकजुट रहे। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, सभी धर्मों को अपने फायदे के लिए, राजनीतिक या धार्मिक फायदे के लिए सभी लोगों को बांटने का कार्य किया। तो उसमें से उन्होंने जो सब जितने भी धर्म है उसकी जो सबसे अच्छी अच्छी बातें हैं उनको लोगों को बताया। तो उसी तरीके से जो ईसा मसीह ने जो नैतिक उपदेश दिए उसके बारे में आप उनका सम्मान करते थे, वहीं जो त्रिमूर्तिवाद हुआ करता था ईसाई धर्म में उसका उन्होंने विरोध भी किया। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिससे के माध्यम से उन्होंने जो विधवा विवाह हो गया, आप सती प्रथा जैसी जो कुप्रथाएं थी उनके ऊपर उन्होंने पूर्व जोर देने का कार्य किया। साथ के साथ उनका लक्ष्य सामाजिक सुधारों के साथ धार्मिक सुधारों को और भी था कि धर्म के अंदर जो कुरीतियां देखने को मिलती हैं इसी के आधार पे सामाजिक कुरीतियों का भी उत्पन्न होती हैं। तो उनको धर्म में अगर सुधार देखने को मिलेगा तो लोग धीरे धीरे अपने आप खुद में सुधार करना शुरू कर देंगे, जिसका उद्देश्य बुद्धिवाद नैतिक सिद्धांतों पर आधारित एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना करनी थी। उनका उद्देश्य भी अकबर की तरह, जैसे उन्होंने अकबर ने आपके सामने जो धर्म की स्थापना की थी उसका क्या था, उसका भी लक्ष्य यही था कि सभी धर्मों को अच्छाइयों को जोड़कर एक ऐसे धर्म की निर्माण किया जाए जो कैसा हो, नैतिक धर्म हो। वही बात इनके द्वारा ब्रह्म समाज में किया गया कि एक इस प्रकार के धर्म की स्थापना की जाए जहां पर सारे सारे सिद्धांत नैतिकता के आधार पर चले। वे पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से समाज में आधुनिकीकरण लाना चाहते थे और धार्मिक और सामाजिक नैतिकता के आधार पर लोगों को नैतिक बनाना
चाहते थे। समझ में आ गया आपके सामने राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक व धार्मिक जो विचार है उसके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया है। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना। अब अपन बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जहां पर अपन पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के जितने भी राजनीतिक विचार और धार्मिक विचार थे उस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी काफी बार पूछा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। मतलब जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, वो ज्यादातर आपके सामने वैदिक धर्म को मानते थे। वैदिक धर्म मतलब जो हमारे वेद है उसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको वो मानते थे। तो उनके द्वारा कौन सा नारा दिया गया? वेदों की ओर लौटो जो नारा है वो दिया गया कि हमें एक बार फिर वेदों की जो धार्मिक चीजें बताई गई थी उसमें जो सामाजिक वर्ग था उसी तरीके से हमें अब क्या करना चाहिए, उसी तरीके से हम एक बार फिर उसी धर्म को अपनाना चाहिए, उसी चीजों को, उसी नैतिकता को, उसी कर्मों को, उन्हीं सभी चीजों को अपनाना चाहिए। उसी के माध्यम से उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कब? 1875 में। तो उसी के माध्यम से उन्होंने उन्हीं विचारों के आधार पर उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करने का कार्य किया। उस इसके आधार पे उनके जो धार्मिक जो भारतीय समाज पे उनके का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो उनके द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना की गई, जहां पे आपके सामने जो बात की जाती है किसकी, नैतिकता की बात की जाती है, वेदों की बात की जाती है, वही आपके सामने जो भारतीय समाज उस पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। उनके धार्मिक विचारों में वैदिक धर्म के शुद्ध रूप को पुनः स्थापना पर बल दिया। उनका विचार यही था कि जो हमारे जो वैदिक धर्म है उसमें जो शुद्धिकरण देखने को मिलता था, जहाँ पे ना ज्यादा कर्मकांड की बात होती थी, ना धर्म की धार्मिक विवेचना होती थी, महिलाएं भी बहुत अच्छे से जीवन जीती थी, पुरुषों को भी अधिकार थे, महिलाओं को भी अधिकार थे, सब अपना एक अच्छे से जीवन जी रहे थे। उसी जीवन को एक बार फिर से हमें जीना चाहिए, उसी पर उन्होंने ज्यादा जोर व बल दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कर्मकांड व बलि प्रथा का पुरोहितवाद का खंडन किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो मूर्ति पूजा जो समाज के अंदर जो देखने को मिलती थी, मूर्ति पूजा को सब कुछ मान लिया था, उसी मूर्ति पूजा का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अवतारवाद, जो ईश्वर है, भगवान कृष्ण, भगवान जो शिव है, भगवान आपके सामने ब्रह्मा है, भगवान राम है, ये जो और जो आपके सामने ईसाई हो गया, यहीं पर आपके सामने पैगंबर जो मुस्लिम धर्म में देखने को मिलते हैं। तो जितने भी धर्म है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनका खास जोर तो जोर था हिंदू धर्म पे। उन्होंने क्या कहा कि हिंदू धर्म में जो अवतारवाद देखने को मिलता है उसको उनको पूर्वजोर विरोध करते थे। वो अवतारवाद पर विश्वास नहीं करते थे, वो एकेश्वरवाद को मानते थे कि ईश्वर इस दुनिया में सिर्फ एक ही है। वो कर्मकांड, बलि प्रथा और पुरोहितवाद का भी खंडन करते थे। कर्मकांड जैसे कि आपके सामने यज्ञ करना, दान करना, तीर्थ करना, ये सब चीजें जो हमारे समाज को जिन्होंने कमजोर बना दिया था और समाज का सिर्फ एक वर्ग है उसको इन्होंने पोषित करने का कार्य किया है। क्यों? भाई ब्राह्मण समाज है वो आपके सामने सारी की सारी चीजें करता था, बाकी के समाज है वो उनको इस चीज का इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलता था। ये आज के समय सभी चीजें बदल गई है, लेकिन उस समय चीजें तो यही थी। तो इससे क्या हुआ करता था, जो समाज का वैश्य और शूद्र वर्ग था उसको आपके सामने जो धार्मिक चीजों से दूर रखा जाता था, और सिर्फ समाज में क्षत्रिय और आपके सामने जो ब्राह्मण समाज है उसको ही धर्म धार्मिक शिक्षा लेना, शिक्षा को प्रदान करना उनका अधिकार था। तो इस प्रकार के जो कर्मकांड जैसी व्यवस्थाएं थी उसका वो पुरजोर विरोध करते थे। वो बलि प्रथा और पुरोहितवाद का भी खंडन करते थे। वो जो बलि दे दी जाती थी, चाहे जानवरों की हो गई, काफी बार इंसानों की भी बलि देखने को मिलती थी, उन सब चीजों को वो खंडन करते थे। वो एकेश्वरवाद, वो सिर्फ निर्गम ब्रह्मा का समर्थक थे। वो किसको मानते थे कि ईश्वर सिर्फ एक है, सत्ता सिर्फ एक है, और मानते थे कि वेदों में ही समस्त ज्ञान था। उनका ज्यादा जोर कहां पर रहता था? वेदों की तरफ रहता था। उनका यही मानना था वेदों में जो चीजें बताई गई हैं वही चीजें सत्य हैं, उसी के आधार पर संसार चलता है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए धर्म को शुद्ध रूप को जानने के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि अगर हमें समाज की इन कुरीतियों को दूर करना है तो हमें धर्म की वास्तविकता को जानना होगा कि धर्म क्या कहता है, हमारे जो हिंदू धर्म या वैदिक धर्म की स्थापना किस प्रकार से हुई, हमें इन सब चीजों को जानना होगा। जब आप इन सब चीजों को जानोगे तो समाज की कुरीतियां वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। उनके राजनीतिक विचारों से स्वराज, स्वशासन और स्वदेशी पर जोर दिया, और उन्होंने सिर्फ धार्मिक सुधारों की बात नहीं की बल्कि उनके विचारों में उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ने के भी बहुत प्रयास किए। उनके द्वारा स्वराज मतलब स्वशासन, हमारे लोगों द्वारा शासन करने की बात की गई।
और स्वदेशी, ज्यादा से ज्यादा चीजें वो हमारे देश की निर्मित हो, उन वही चीजें अपन पहने, उन्हीं सब चीजों को अपन अपनाए, उसका ऊपर उन्होंने विशेष जोर दिया। वो विदेशी चीजों से ज्यादा भारतीय शिक्षा पर प्रदान करने का ज्यादा मानते थे। वे मानते थे कि भारत में भारतीयों का शासन होना चाहिए। उनका यही चीज, इसी चीजों पर ज्यादा जोर रहता था कि भारतीय लोगों को ही भारतीय शासन पर ज्यादा क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को जगाया और विदेशी शासन को अस्वीकार बताया। उन्होंने क्या कहा, लोगों में अपने धार्मिक सुधारों के माध्यम से, अपने जो वो डिबेट किया करते थे आपके सामने, उनके माध्यम से, उन्होंने अपने अनुयायियों के माध्यम से समाज में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का कार्य किया। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो विदेशी सत्ता है, जो हमारे समाज में आई सिर्फ व्यापार करने के लिए थी अंग्रेजी सत्ता, लेकिन आज उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक हर रूप से हमें गुलाम बना दिया है। इस सत्ता को हमें उखाड़ कर फेंकना है। हम भारतीय लोगों पर भारतीय लोगों का ही राज होना चाहिए। हालांकि उनका राजनीतिक दर्शन अप्रत्यक्ष था, फिर भी उन्होंने अन्यायपूर्ण व नैतिक शासन का समर्थन दिया। उन्होंने राजनीति की जो बात की, वो इनसे लगभग, राजनीति से उनका इतना ज्यादा ताल्लुकात नहीं था, राजनीति को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राजनीति को कैसा बताया, राजनीति अन्यायपूर्ण होनी चाहिए, सभी लोगों को न्याय होना चाहिए और नैतिक शासन होना चाहिए, जहां पर नैतिकता की संस्कार, जो लोगों की जो भावनाएं हैं, जो जनता है, उसकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। उनकी अधिकतर बातें आपके सामने नैतिक सिद्धांतों पर आधारित थी। तो उन्होंने जितनी भी बातें की, जितने भी सिद्धांत दिए, वो मुख्यतः नैतिकता के ऊपर जोर देते थे। उन्होंने शिक्षा के प्रसार, हिंदी भाषा के प्रयोग और सामाजिक एकता पर बल दिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उनका मानना था जितनी ज्यादा शिक्षा होगी, उतना ही ज्यादा समाज शिक्षित होगा, उतना ही ज्यादा समाज विकसित होगा। शिक्षित होगा तो विकसित होगा, उसका नारा भी उनका था। हिंदी भाषा के प्रयोग पे जोर दिया। उन्होंने स्वदेशी में सिर्फ स्वदेशी का नारा नहीं दिया, बल्कि हिंदी भाषा को अपनाने पर जोर दिया, उसके प्रयोग पे जोर दिया और सामाजिक एकता पे। चाहे आप किसी धर्म के व्यक्ति हो, किसी जाति के व्यक्ति हो, बटोगे तो आपके सामने आपका शोषण होगा, एक रहोगे, संगठित रहोगे, तो आपका शोषण होना बहुत मुश्किल है। इस चीज पे उन्होंने सामाजिक एकता पर भी जोर देने का कार्य किया। समझ में आ गया विस्तार पूर्वक आपको? तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अगले वाले पॉइंटों की बात करें, ज्योतिबाई फुले के जो सामाजिक सुधार संबंधी विचार थे, उसके बारे में विस्तार से पढ़ने का कार्य करेंगे अपन। ज्योतिबाई फुले महाराष्ट्र की एक अग्रणी समाज सुधारक थी। अगर हम जो ज्योतिबाई फुले, अगर उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि वो महाराष्ट्र की एक सबसे समाज सुधारकों की अगर सूची बनाई जाए तो उसमें सबसे प्रमुख नाम, सबसे प्रबलता से, सबसे मुखर रूप से जिस व्यक्तित्व का नाम आएगा वो ज्योतिबाई फुले का आएगा। उन्होंने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास किया। और उन्होंने क्या किया, जो दलित है, जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जिनका शोषण हो रहा है, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, जिनको धार्मिक उनके पास अधिकार नहीं है कि वो धर्म को अपना सकते हैं, अपने पूजा कर सकते हैं, सामाजिक जगह पे आप पानी पी सकते हैं, अलग अलग प्रकार की उनके खिलाफ भ्रांतियां फैलाई गई थी। उनके उत्थान के लिए और महिलाओं को जहां पर घर तक सीमित रखा गया था, जहां उन्हें पढ़ने का, शिक्षित होने का, समाज में कोई कार्य करने का, अपने घर का मुखिया बनने का अधिकार नहीं था, उन दोनों, जो समाज का सबसे उत्पीड़ित वर्ग था, उसको समाज में आगे लाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, ज्योतिबाई फुले के द्वारा किया गया। उनके सामाजिक सुधार संबंधित विचार मुख्य आधार जाति व्यवस्था व पितृसत्ता का उन्मूलन था। उन्होंने जो समाज में सुधारों की बात की, वो किसके आधार पे की, एक तो जाति प्रथा है, वो हमारे समाज की एक सड़ी गली प्रथा थी। आज के समय भी वो प्रथा देखने को मिलती है, जिसने समाज को पूरे को क्या कर दिया था, पूरे को एक तरीके से करप्ट कर दिया था, पूरे समाज में एक भ्रष्ट व्यवस्था को उत्पन्न कर दिया था। साथ के साथ जो पितृसत्ता है, जहां पर पुरुष को ही परिवार का मुखिया बनने का, पुरुष को ही आपके सामने वो सारे अधिकार हुआ करते थे, चाहे सामाजिक, राजनीतिक या समाज में शिक्षा लेने का, घर से बाहर निकल कर कार्य करने का, हर अधिकार किसको थे, पुरुषों को थे। महिलाओं को बिल्कुल भी अधिकार नहीं देखने को मिलते थे। उन सब चीजों को इन्होंने उखाड़ फेंकने का काम किया। उनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के आधार पर समझने का प्रयास किए। उन्होंने क्या क्या प्रयास किया। पहला था जाति प्रथा का विरोध करना। फुले ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जातिगत भेदभाव का कड़ा विरोध किया।
तो ज्योतिबाई फुले उन्होंने जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था देखने को मिलती थी उसका उन्होंने जातिगत भेदभाव भी देखने को मिलता था, उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। मतलब जो ब्राह्मणवादी सोच थी उसमें सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा लेने का अधिकार था, वही शिक्षित हो सकते थे, वो उनके द्वारा समाज को संचालित करना किया जाता था, वही महत्वपूर्ण फैसले लिया करते थे। शूद्र और वैश्य जो वर्ग हुआ करता था उनको उत्पीड़ित किया जाता था, उनको समाज में बराबरी का हक नहीं था, वो बराबर बैठ नहीं सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे। तो इसी को ब्राह्मणवादी सोच के नाम से जाना जाता है। ये ज्योतिबाई फुले के विचार है उनको, और उन्हीं के द्वारा मुख्यतः आपके सामने जातिगत जो भेदभाव देखने को मिलती थी उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। उन्होंने अपने गुलामगिरी जैसे ग्रंथों के माध्यम से दलित व शूद्र और अति शूद्र हैं उनका शोषण पे बात की। तो जो आपके सामने उन्होंने गुलामगिरी एक ग्रंथ की रचना की जिसमें दलितों की किस प्रकार की जो आपके सामने व्यवस्था है, दलितों की क्या हालत है उसके बारे में उन्होंने बताया, किस प्रकार से उनका शोषण होता है उसके बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया, और अपने अधिकार है जो दलितों के क्या क्या अधिकार हैं उसके जागरूकता के बारे में बताया, कैसे उन्हें जागरूक होना चाहिए, कैसे अगर वो शिक्षित होंगे तो उनके बारे में वो उन्हें वो अधिकार मिलेंगे जो जिस अधिकारों के लिए एक मौलिक अधिकार होते हैं हर व्यक्ति के पास, वो मुख्य अधिकार होने चाहिए। वे जातिहीन व सामंतवादी समाज के समर्थक थे। वो किसको मानते थे कि जाति एक ऐसी व्यवस्था हो जहां पर सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहें, कोई जाति नहीं देखने को मिले, सभी लोगों के पास बराबरी का हक हो। सामंतवादी सभी लोग समानता के साथ रहें, किसी भी जाति धर्म वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं देखने को मिले। अगला पॉइंट आपके सामने शिक्षा का महत्व है। उन्होंने दलित महिलाओं के शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया। तो उनके द्वारा जो दलित जो वर्ग था और महिलाएं थी उनके शिक्षा पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर देने का प्रयास किया। 1848 में उनके द्वारा उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ रहकर भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। तो उन्होंने सिर्फ दलितों के उत्थान के लिए नहीं बल्कि महिलाओं की शिक्षा के लिए भी उनके द्वारा प्रमुख कार्य किए गए। उसमें से उनका प्रमुख पहला योगदान अगर अपन जो देखें 1848 में उन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर उनके द्वारा मतलब उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर उन्होंने पहला विद्यालय खोला। किसका? शिक्षा, स्त्री शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए। उस समय महिलाओं को शिक्षा के अधिकार नहीं हुआ करते थे, उनका पूरा जोर समाज में विरोध देखने को मिला। समाज का हर विरोध वर्ग ने उनका विरोध किया, लेकिन फिर भी उन्होंने विद्रोह का ना ध्यान रखा। समाज में उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षित करने के लिए अपनी स्कूल खोलने का कार्य किया और महिलाओं को जागरूक किया कि उन्हें शिक्षित होना चाहिए। फुले का मानना था कि शिक्षा के दलित और स्त्रियों के शोषण को मुक्ति दिला सकती है। उनका यह मानना था शिक्षा ही एकमात्र वो हथियार है, वो उपकरण है जिसके माध्यम से चाहे दलित वर्ग हो, चाहे स्त्री हो, चाहे और कोई वर्ग हो जो शोषित हो रहा है, सिर्फ शिक्षा ही उस वर्ग को शोषित होने से बचा सकती है। अगर आप शोषित होते हो, अपने अधिकारों के बारे में जानते हो, जो व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में जान जाता है, जो वर्ग ये जान जाता है कि मैं गुलाम हो रहा हूं, तो वो उसी दिन गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकल जाता है। तो उनके द्वारा यही बताया गया कि शिक्षा है वो सबसे प्रमुख उपकरण है जिसके माध्यम से जो महिलाएं हैं या और कोई वर्ग है उसको शोषण से हटाया जा सकता है। अगला उनके द्वारा जो मुख्य बात कही गई वो है स्त्री पुरुष समानता। फुले ने स्त्री पुरुष के जो समानता उसके प्रबल पक्षधार थे। तो उन्होंने ज्योतिबाई फुले के द्वारा जो स्त्री व पुरुष हैं उन दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने विस्तार से बात की। उन्होंने विधवा पुण्य विवाह का समर्थन किया और उन्होंने किस चीज की बात की कि महिलाएं हैं उनका विधवा, अगर उनकी वो विधवा हो जाए तो उनका पुण्य विवाह होना चाहिए, और बाल विवाह जैसी जो प्रथाएं देखने को मिलती हैं उस पर उन्होंने पुनर्जोर विरोध करने का प्रयास किया। उन्होंने विधवाओं के लिए आपके सामने आश्रम भी खोले, और उन्होंने क्या क्या जो विधवाएं हुआ करती थी उनके लिए आश्रम भी खोले गए उनके द्वारा, ताकि जो विधवा महिलाएं हैं उनको समाज में तिरस्कारित रूप में देखा जाता है वो नहीं हो, और उनको क्या हो सके वो उस आश्रम में रह सकें, वो एक सामान्य जीवन जैसा जीवन जी सकें। उन्होंने एक अलग समाज की स्थापना करने का प्रयास किया 1873 में। तो उनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। तो ज्योतिबाई फुले है, इन्होंने अपने धार्मिक विचारों के आधार पे, जहां पे एक वर्गहीन समाज था, महिलाओं को शिक्षा मिल सके, इस प्रकार का जो समाज है उसको सत्य शोधक समाज के नाम से जाना जाता है। उस समाज की स्थापना ज्योतिबाई फुले द्वारा की गई, जिनका उद्देश्य था दलित व निम्न जातियों को न्याय दिलाना। उनका क्या उद्देश्य था? मुख्य रूप से दलित समाज है और जो आपके सामने जो नीची जातियां हैं उनको सामाजिक रूप से अधिकार मिल सके, वो शिक्षित हो सके, और आपके सामने जो आर्थिक रूप से भी क्या हो सके,
उनकी रक्षा हो सके और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया गया। अगले वाला पॉइंट है किसानों का अधिकार। उन्होंने किसानों को भी शोषण का भी विरोध किया। उन्होंने क्या किया? किसानों के जो शोषण है उसका भी विरोध करने का प्रयास किया। उन्होंने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने क्या किया? उनके जितने भी अधिकार हुआ करते थे उसके लिए उन्होंने संघर्ष करने का प्रयास किया। ज्योतिबाई फुले को आधुनिक जो भारत है उसमें सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों के आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत बना। तो ज्योतिबाई फुले है उसमें उन्होंने समाज में सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके, सभी लोगों को समानता मिल सके और मानव अधिकार में आंदोलन की वो क्या मिल सके? प्रमुख प्रेरणा का स्रोत मिल सके। तो यही है ज्योतिबाई फुले के द्वारा जो सामाजिक सुधार संबंधित विचारों के संबंधित जितने भी विचार थे मैंने विस्तार पूर्वक बताए हैं। धन्यवाद।